नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लेंगे। एक ही वीडियो में पूरे मौलिक अधिकार को कंप्लीट कर लेंगे फटाफट, जिससे कि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अगर पूछे आपसे कि कहाँ से लिए गए हैं, इसका स्रोत क्या है, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। ठीक कर लेता हूँ पेन एक बार। अच्छा, तो सबसे पहले आता है, तो हमको जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं वो 6 तरीके के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध है, फिर धर्म की स्वतंत्रता है, और फिर संस्कृति शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये हमारे अधिकार हैं। ये 14 से और 18 के बीच है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 अनुच्छेद के बीच में यह है। और शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो 23 से 24, 25 से 28 के बीच धर्म, और फिर संस्कृति का 29-30, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। 31 में संविधान 31 में जो अनुच्छेद है वो 31 अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ था, जो कि अब वो निरस्त कर दिया गया है। मूल अधिकार में हमको 7 मिले हुए थे, जो अब एक हटाकर हमको 6 रह गए। 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। 44वें संविधान संशोधन से उसको हटाया गया था, उसको निरस्त नहीं किया गया, सॉरी, उसको 300A में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 12 से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हमको ये 12 से 35 के बीच में अनुच्छेद इसमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या आता है कि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा उनके अल्पीकरण की विधियों को असंगत और सीमा तक शून्य होगी। तो इसमें बेसिकली जो हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध अगर कोई छेड़खानी होती है उससे जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 13। अगला आगे देखते हैं। अब अधिकार के जो मेन अनुच्छेद शुरू करते हैं। 14 में क्या है कि 14 में विधि के समक्ष क्षमता है हमको। एक इसका अर्थ है कि भाई विधि के समक्ष समान विधि संरक्षण दिया जाएगा, सबको समान ट्रीट किया जाएगा एक तरीके से। विधि के समानता हमको मिलेगी। कोई भी कानून बनता है, वो जब कोई भी कानून बनेगा तो सबके लिए समान होगा। ये नहीं कि किसी को देखकर कोई कानून बनाया जाता है, या फिर किसी के अलग इंसान के लिए अलग कानून और वैसे अलग इंसान के लिए अलग कानून हो। कोई भी कानून इसमें कहता है कि विधि के समान संरक्षण। भाई तुम विधि के सामने सब समान हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी समान है। ये हमने विधि के समक्ष क्षमता पढ़ी है। और दूसरा है कि विधि के समान संरक्षण के ये कहता है कि सभी परिस्थितियों में न्याय सभी को बराबर दिया जाएगा, और न्याय के लिए सभी को समान दर्जा दिया जाएगा। अमेरिका से ही हमने ग्रहण किया है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, जाति, वंश और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। धम्म जलज का ये सिद्धांत है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में सबको समानता रखी जाएगी। जो भी कोई अगर लोक कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे उसमें सभी को समान दर्जा मिले। अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है। इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दे की बात कही गई है। छुआछूत वगैरह से इसको सब इन कुरीतियों को दूर किया जाए। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से जुड़ा हुआ है कि कोई भी उपाधि बिना राष्ट्रपति के परमिशन के कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। 18 को थोड़ा डिटेल से देखें तो राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन शैक्षणिक और सैन्य संस्थाएं, ये दो संस्था, शैक्षणिक और सैन्य संस्था में उपाधि दी जा सकती है। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक है तो बाहर से कोई उपाधि बिना उसके ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 18(3) में क्या है। 18(3) में है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करे हुए है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेश
विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा कि तुम यहाँ रह रहे हो, तुम यहाँ के नागरिक हो, तो बाहर से बिना राष्ट्रपति की परमिशन से कोई उपाधि तुम नहीं ले सकते। ये 3 कहता है 18(3). 18(4) में क्या है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य अधीन किसी प्रकार का कोई उपहार या पारिश्रमिक भी नहीं लेगा। ठीक है, 18 तक हो गए। अब हम 19 से 22 तक पढ़ेंगे, जो है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार। 19 में क्या है कि हमको बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता संबंधित सब कुछ अधिकार हैं कि हम प्रेस की आज़ादी है हमको। 19 का ए। बी में बिना शस्त्र के हम सम्मेलन का सभा कर सकते हैं, मतलब सम्मेलन सभा करने की हमको आज़ादी है। संघ बनाने की आज़ादी है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, निवास करने की आज़ादी है, कोई भी व्यापार करने की आज़ादी है हमको। ठीक है, ए में हमको प्रेस की आज़ादी है। बी में बिना शस्त्र के हमको सभा या सम्मेलन करने की है। सी से हम संघ बनाने की है। डी से कहीं भी आने जाने की है। और ई से हम निवास कर सकते हैं। एफ में हम लिखा है कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 19 हो गए। 19 के बाद 20 में हमको है कि अपराध दोष से संबंधित कानून है इसमें, कि अगर किसी का अपराध दोष से संबंधित एक संरक्षण है कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाए, अलग अलग कानून ना बनाए जाएँ या फिर सज़ा होने के बाद कोई कानून बनाया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो। 21 में हमको जीवन व्यक्तिगत की स्वतंत्रता मिलता है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, प्राणवैधिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ। 21 में हमको हथकड़ी नहीं लगवानी है और सम्मानपूर्वक जीवन जीना है, नींद लेनी है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ 21 अनुच्छेद है। 21 के जो कि 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा गया था 2002 के, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और 22 बचता है, वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है 24 घंटे के अंदर उसको पेश किया जाए, उससे ज़्यादा टाइम ना लगाया जाए, ये हमको अधिकार है। उसके बाद हम 23-24 पढ़ते हैं, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार से जुड़ा हुआ है 23। और कारखानों में बालकों को, मतलब उनकी बालकों को कारखानों में काम ना करवाया जाए, ये इसको मतलब लागू करता है 24। 23 और 24 हो गए। शोषण, हमारा शोषण ना हो इससे जुड़ा हुआ कि एक तो दुर्व्यवहार, अंगों के क्रय बिक्री ना हो, एक ये है कि बालकों को, छोटे उम्र के बच्चों को कारखानों में काम में नहीं करना चाहिए। ये 2 अधिकार शोषण के विरुद्ध हो गए। अगला है कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक हमारी स्वतंत्रता है, उसका हमको अधिकार है। तो ये हमारा 25 में है, 26 में है, 27 में है और 28 में है। ठीक है, तो अभी 25 पढ़ते हैं कि धर्म स्वतंत्रता का आचरण प्रचार कर सकते हैं हम, हमारे धर्म का कोई भी है उसका हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में लिखा है कि धार्मिक मामलों में संस्था बना सकते हैं हम। 27 में लिखा है कि व्यय हेतु कर की छूट है हमको, टैक्स वगैरह की छूट है धार्मिक व्यय में हम करते हैं तो अगर। 28 में शिक्षण संस्थाएं और धार्मिक शिक्षा लेना या धार लेना ना लेना, ये इस चीज़ की स्वतंत्रता है हमको 28 में। ठीक है, अगला है 29 और 30। ये संस्कृति व शिक्षा से जुड़े हुए ज़्यादातर अल्पसंख्यक वर्गों में है। ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, धर्म जाति आधार पर विद्यालय जाने से ना रोकें उनको, अल्पसंख्यकों को। ठीक है, 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान में चला जा सकता है, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, 31 जो है वो बदल कर यहाँ से हटाकर 300A में लगा दिया है। बाकी फिर 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने तो इसको संविधानों की आत्मा तक कहा था कि संविधान की आत्मा है यह। मौलिक उल्लंघन पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में, और ये आर्टिकल 32 जो लगता है सुप्रीम कोर्ट में, और इसी का जैसे 226 ये हाई कोर्ट में राज्य लेवल पर लगता है। इसमें हम 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा 32 आर्टिकल। और बाकी 3 अधिकार और हैं जो हैं 33, 34, 35 अनुच्छेद। इसमें सुरक्षा बल, सैन्य संगठनों का मौलिक अधिकारों को सीमित करने का संसद को शक्ति है। सुरक्षा बलों पर कानून कोई बनाएगा तो सेना नियम लागू करने और इसको निलंबन करने का कार्य ये उसको संसद को है। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नियम संसद के पास है, मतलब ये सेना से जुड़े हुए हैं, इनका कानून से संसद बनाएगी। ये 33, 34, 35 हो गए। ये हमारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए बड़ी जल्दी। और अब एक प्रश्न आपके लिए लास्ट में, समाचार पत्रों से स्वतंत्रता को किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपको जवाब देना है। आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक यू, बाय।